हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेफ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज इस चैप्टर का अपन बिल्कुल एंड कर देंगे। लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.3। देखो, जिनके पास भी ओल्ड बुक है उनके पास एक्सरसाइज 3.4 तक होगा ये चैप्टर। बाकी जो नया वाला बुक है, न्यू एनसीईआरटी है, उसके अंदर ये बुक आपका मतलब ये वाला जो चैप्टर है 3.4 एक्सरसाइज जो है वो कट हो गया। न्यू एनसीईआरटी के ना ओनली 3.3 तक है लास्ट, उसके बाद सीधे मिसलेनियस आ जाएगा। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर या जनरल सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट तो वो आपका कट हो गया। लेकिन अगर जिनको भी ओल्ड वाला कंसेप्ट भी पढ़ना है कि नहीं सर हमें तो पूरा ही पढ़ना है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने क्लास 11 का एक प्लेलिस्ट है जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी के ऊपर है, और एक प्लेलिस्ट है 11th का जो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है 2023-24। समझ गए? तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। ये लेक्चर अपन 2023-24 का जो न्यू एनसीईआरटी उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। समझ गए? जो न्यू आपका रैशनलाइज बुक है उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से केवल एक्सरसाइज 3.3 का कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन लास्ट। अब जो एक्सरसाइज 3.3 का कंसेप्ट है उसके लिए ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा। क्यों होगा थोड़ा सा लेंथी? क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने होंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने होंगे। और वो बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके साथ साथ एक दो चैप्टर और में आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, क्लास 12th में यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री, और मतलब जो उसका डेरिवेटिव्स वाला होगा, इंटीग्रल वाला चैप्टर होगा। मतलब मान के चलो 20 से 25, 20 से 25 मार्क्स के जो चैप्टर्स हैं उनके ना ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज हो जाएगा, और वहां आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि आपने अभी आपका ये लेक्चर छोड़ दिया होगा। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, थोड़ा फोकस करना है। 30 से 35 मिनट्स का लेक्चर होगा, बट सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा और सारे फॉर्मुलास आपको कंटेस्ट करा दूंगा यहीं पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपने एंगल्स का सम और डिफरेंस वाला कंसेप्ट सीखेंगे। यहाँ आपको 48 फॉर्मुलाज याद करना है, लेकिन 48 फॉर्मुलाज मैं आपको बता रहा हूँ विद इन 4 मिनट आपके कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ एक साइकिल सीखने से। क्या है वो साइकिल? देखो, ये एक साइकिल बना रहा हूं मैं यहाँ पर। आप कहोगे सर एक साइकिल ऐसे थोड़ी बोलती है, साइकिल के तो दो टायर होते हैं, यहाँ पर भी ये दो टायर ही मानो आप। देखो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये पता है आपको 0 डिग्री होता है, या फिर आप इसको 2 पाई बोलो, या फिर आप इसको 360 डिग्री बोलो। ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास पाई/2 होता है, या फिर आप इसको 90 डिग्री बोलो। ये आपके पास पाई होता है, या फिर आप इसको 180 डिग्री बोलो। ठीक है सर, समझ गए? इसको आप 270 डिग्री बोलो, या फिर 3 पाई/2 बोलो। ये कन्वर्ट करना मैंने आपको पहले सिखा दिया था 3.2 एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है सर, ये क्या होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट के अंदर नेम देते हैं हम ए, इसको देते हैं हम एस, इसको देते हैं हम टी, इसको देते हैं सी। ए का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब क्या है? आपके पास साइन पॉजिटिव। और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है भैया? कॉसेक। केवल ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अभी समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे जो मैं बोल रहा हूं। अभी आप मेरी इस बात को सुनो, एंड तक देखना, आपके पूरा साइकिल कंटस हो जाना है। इसमें टेन पॉजिटिव और टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट। ये भी दोनों भी पॉजिटिव। ये सब मैं आपको सिखा चुका रेसिप्रोकल एंड नॉट, है ना? ये ये आपका कॉस पॉजिटिव, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है भैया? सेक का होता है। तो ये दोनों भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बताओ समझ में आया कि हाँ सर आ गया? अब आगे सुनो कहानी। ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हो आप चेंजर लाइन। क्या बोलते हो उसको? चेंजर लाइन। और इसको क्या बोलते हो? नो चेंजर या नॉन चेंजर लाइन। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं लेता हूँ ब्लैक से। ठीक है सर, ऑल पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव इसमें, ये पॉजिटिव इसमें, ये पॉजिटिव, ये चेंजर है नहीं। चेंजर रूल सुन लो। क्या सुन लो? चेंजर रूल। अब सर ये चेंजर रूल कहां से आ गया? मतलब कि साइन थीटा जो है, जब भी मैं उसको चेंज करने को बोलूंगा तो आपको उसकी जगह क्या लिखना है? कॉस थीटा लिखना है। अगर मैं टेन थीटा लिख रहा हूं और टेन थीटा को मैं चेंज करने को बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? कॉट थीटा बोलोगे। अगर मैं कॉसेक थीटा को चेंज कर रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? इसकी जगह सेक थीटा बोलोगे। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये तीन चीज समझ में आ गई? देखो, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, देखना कितने जबरदस्त। अगर मैंने आपसे कहा साइन 90 माइनस थीटा करो, आप क्या करो? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करो। अब ये थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको स्टेप पकड़ना है कि सीखना क्या है। मैं सबसे पहले 90 को देखो, आप 90 वाली चेंजर लाइन है क्या? हाँ सर है। यानी अगर मैं 90 और 270 लिखता हूं यहां पर तो मैं चेंजर लाइन पर आ जाऊंगा। चेंजर लाइन का मतलब है मुझे इस रूल का यूज करना है। साइन थीटा की जगह कितना होना चाहिए? कॉस थीटा होना चाहिए। लो, लिख दिया। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पे 20 डिग्री होता तो यहाँ पर भी 20 डिग्री हो जाता। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब आ जाओ 90 माइनस थीटा के कंसेप्ट पर। 90 में से माइनस किया मैंने थीटा को, 90 में से माइनस किया मैंने थीटा को। तो देखो, 90 में से अगर मैं 20 डिग्री माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पता है आपको भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री वाले वैल्यू रहती है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 वाले वैल्यू रहते हैं, 180 से 270 में थर्ड क्वाड्रेंट वाले वैल्यू रहते हैं, और 270 से 360 वाले वैल्यूज जो है डिग्री जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पर रहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है।
अब ये जो कॉस थीटा है, ये जो कॉस थीटा आया, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ही पॉजिटिव साइन होते हैं। तो इसको देखना है, इसको साइन के लिए, इसको देखना है, फिर सुनो मेरी बात को, इसको देखना है साइन के लिए। साइन पॉजिटिव होता है क्या इसमें? हाँ सर होता है। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करो। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब सुनना कहानी, सेम कंसेप्ट है सर। 90 मतलब चेंजर, साइन का चेंजर कितना हो जाएगा? कॉस, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा। अब 90 प्लस थीटा मतलब वो कहाँ चला गया? आगे चला गया। 90 में अगर मैंने थीटा जोड़ा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में घुसेगा ना भाई वो। 90 में मैंने 20 जोड़ दिया, 110 हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में गिरा सर? सेकंड क्वाड्रेंट में गिरा। ठीक है भाई, जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में गिरा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। अब आप कहोगे सर हमारे पास कॉस है। अरे भाई इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। समझे क्या कह रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं इसको देखो साइन के लिए। यहां पर साइन है, यहां पर भी साइन है, तो यहां पे क्या रहेगा? पॉजिटिव, वरना नेगेटिव। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देता हूं। थर्ड पूछता हूं मैं इसमें आपसे। क्या पूछ? अब देखो 90 की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन ले लिया ना, अब मैं कॉस लेता हूँ आपके लिए। चलो कॉस ना 90 की जगह इस बार मैं पाई बाय 2 लिख रहा हूँ। पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो फिर से वही 90 है, चेंजर है, तो कॉस थीटा किसमें बदलेगा? साइन थीटा में बदलेगा भाई। अब 90 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गिरा सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है? हाँ सर पॉजिटिव होता है, छोड़ दिया मैंने इसको। ठीक है, अब फोर्थ केस देखो इसका। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा कर रहा हूं मैं इस बार। तो चेंजर है तो कॉस तो बदलेगा साइन में, ये तो फिक्स हो गया। और पाई थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गिरा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर क्या है? कॉस है। इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। फिर से सुन लो मेरी बात, जिससे हमने स्टार्टिंग करी है उसे देखना है, ना कि जो आंसर में आता है उसे देखना है। समझ गए? तो हमें किसको देखना है? इस कॉस को देखना है। ये कॉस इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि केवल साइन और कॉसेक ही है जो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। यानी इधर क्वेश्चन में अगर साइन और कॉसेक लिखा होना तो आंसर में पॉजिटिव रखना, बाकी नेगेटिव कर देना, बस ये बात याद रखो। तो यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? है जबरदस्त कंसेप्ट, निकाल सकते हो। अब देखना मैं इसके क्वेश्चंस आपको जो दे रहा हूं बहुत सारे, एक बार इसको पॉज करके कॉपी कर लो अच्छे से। मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग जो होती है ना, हार्ड वाले कंसेप्ट की, वो यहीं से स्टार्टिंग होती है। ये कंसेप्ट को समझ में आ गया, मान के चलो एक दो क्वेश्चन के मार्क्स के क्वेश्चन तो निकाल गया वो। ठीक है, अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूँ। जैसे मैंने आपसे किया tan 180 माइनस थीटा, मैं रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूं आपसे, है ना। और cosec 180 प्लस थीटा, चलो। और sec 270 माइनस थीटा, और sec 3 पाई बाय 2 लिख दिया इस बार मैंने इसकी जगह, प्लस थीटा। अब इन चारों क्वेश्चंस पे गौर करेंगे सभी स्टूडेंट्स भैया। देखो क्वेश्चन आपको निकालना है, बिना साइकिल बनाए मैं आपको कैसे सिखाऊंगा। सर 180 डिग्री पे नजर मारेंगे। 180 डिग्री का होता है? ऐसे आड़ा होता है सर, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो हॉरिजॉन्टल पे आप मुझे बताओ चेंजर है कि नॉन चेंजर है? सर नॉन चेंजर है, तो टेन थीटा का टेन थीटा पुट कर दूं। टेन की जगह टेन आ गया और थीटा का थीटा आ गया। 20 होता है ना, 20 डिग्री रहते हैं। अब आता है साइन पर। 180 में से माइनस किया मैंने। 180 डिग्री, यहाँ 180 है और यहाँ पे आपका 360 ऐसे ही है ना। ऐसे इमेजिन करो इस लाइन को, ठीक है, बिना डायग्राम बनाए इमेजिन करो दिमाग में। ये 180 डिग्री में से माइनस किया मैंने, 180 डिग्री में से माइनस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में गिर गया मैं? कौन से क्वाड्रेंट में गिर गया? सेकंड क्वाड्रेंट में गिर गया। कौन से क्वाड्रेंट में गिर गया मैं? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में गिरा, है ना। अब आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ए एस, इमेजिन करो ए एस टी सी। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहां पे क्या लगेगा? नेगेटिव। बताओ समझ में आया क्या? है जबरदस्त। अगला सुनो, कॉसेक 180 प्लस थीटा। सबसे पहले तो सर कॉसेक है, नॉन चेंजर है, तो फटाफट फुर्ती से मैंने यहाँ कॉसेक थीटा पुट कर दिया। अब आ जाओ कंसेप्ट पर। 180 प्लस थीटा है इस बार, पकड़ो 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 भाई। 180 प्लस थीटा मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा। पहले यहाँ पे था, इस लाइन पे था, प्लस करूंगा इसके अंदर कोई थीटा, इसका मतलब वो आगे बढ़ेगा ना भैया। ऐसे साइकिल आगे बढ़ता है और माइनस करने पे ऐसे पीछे जाता है। तो प्लस थीटा मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया इस बार? थर्ड क्वाड्रेंट में आया। इसको करने पर है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ए ए एस टी, तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहां पर भी नेगेटिव का साइन। ऐसे आपको क्विकली देने हैं जवाब। सेक 270 माइनस थीटा, फिर से वही चीज। ये क्या है आपका? सर चेंजर है। तो चेंजर लाइन आ गई। तो सेक किसका चेंजर होता? अभी बताया मैंने, सेक किसका चेंजर होगा? कॉसेक का चेंजर होगा। ये देखो पीछे, साइन कॉस का, टेन कॉट का, कॉसेक सेक का। ठीक है सर, मैंने यहाँ पे कॉसेक थीटा लिख दिया। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा भाई? अभी यहाँ पे, अभी इस जगह पे है सर वो। माइनस करूंगा तो इधर पीछे आएगा, पीछे पीछे आएगा।
ये इधर 270 है, इसमें से माइनस करा तो किधर आया, इधर आया सर, इस क्वाड्रेंट में आया, इस क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें ए एस टी। सर टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव है। अब आ जाओ सेक 3/2 प्लस थीटा। तो पहली बात तो चेंजर है, तो सेक का तो कॉसेक होना है, ये तो 100% हो गई बात। अब 3π/2 प्लस थीटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा इस बार, फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एस टी सी, कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल यानी सेक भी पॉजिटिव, यहां पर कौन है, सेक है, तो यहां पर भी पॉजिटिव का साइन रहेगा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, है जबरदस्त कंसेप्ट, मजा आ गया। अब देखो इस टाइप से आप कितने फॉर्मूलाज निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आप 90 डिग्री पर आ जाओ। 90 डिग्री पर आपके पास 6 क्वांटिटी से आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सबके 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा कितने हो गए, 12 हो गए सर। 12 हो गए केवल 90 के, 12 भी होंगे इसके, समझ गए, 12 ही होंगे इसके और 12 ही होंगे इसके, कितने हो गए ये 24, 48 फॉर्मूलाज निकालना सीख लिया हमने यहां पर। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, है कि नहीं। 48 फॉर्मूला सिर्फ एक साइकिल से सीख लिया हमने। अब एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको समझना जरूरी है, कॉस माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है, और कॉस साइन सॉरी साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, कोचिंग्स के अंदर बच्चों को याद करने को देते हैं कि कॉस माइनस को खा जाता है और साइन माइनस को नहीं खाता है। सीरियसली यही होता है, बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो वो पढ़ते हैं, जब वो भी बताते हैं कि सर हमें ऐसा बताया गया। इसके पीछे का लॉजिक समझो आप, इसके पीछे का लॉजिक समझो आप मेरे से। कॉस माइनस खा जाएगा, याद करने की चीजें याद रख सकते हो, लेकिन लॉजिक क्या है। देखो ये माइनस एक्स है, तो क्या मैं इसको 0 डिग्री माइनस एक्स बोल सकता हूँ क्या, हाँ सर बोल सकते हैं ना। अब आप देखो ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है आपका, नॉन चेंजर है, कॉस एक्स का कॉस एक्स आएगा यहाँ पे, या फिर थीटा भी मान सकते हो यहाँ पे। अब आप देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में गिरा, सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में किया गिरा, माइनस करते कहाँ गिरेगा, पीछे। ऐसे माइनस में होता है और ऐसे पॉजिटिव होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है कि नहीं है, तो ये कॉस है ना, इसलिए पॉजिटिव हुआ। और साइन के केस में देखो 0 डिग्री माइनस एक्स करा अगर मैंने, तो सर साइन नॉन चेंजर है, तो साइन एक्स का साइन एक्स। लेकिन यहां पर देखो आप क्या आ रहा है आपके पास, 0 डिग्री में से माइनस माइनस किया तो वापस गिरा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, उसके अलावा जो भी वैल्यू लिखी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। ये इसका रीजन है। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहां तक। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए 48 फॉर्मूलाज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का आपको, ठीक है। बस आपको ये साइकिल जो बताया मैंने आपको, वो 2 3 से 3 बार आप खुद से बनाओ, प्रैक्टिस करो, आप इमेजिनेशन में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैंने अभी आपको करके दिखाया यहाँ पे, इमेजिनेशन में उस डायग्राम को आप इमेजिन करके अपने दिमाग में सेट रखोगे और सारे के सारे क्वेश्चन निकालोगे, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना। ये अपन ने एक बनाया है एंगल्स का सम ऑफ डिफरेंस। अब अपन लेंगे कुछ छोटे और थोड़े से इजी वाले फॉर्मूलाज, फिर लेंगे अपन थोड़े से ज्यादा हार्ड वाले फॉर्मूलाज। 3 फॉर्मूलाज के इस लेक्चर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, या आप चाहो तो मैं एक के अंदर अभी कवर करा दूंगा सारा का सारा, क्लियर है। वैसे इतना ज्यादा हुआ नहीं, केवल फॉर्मूला से बताया, इसमें कोई ज्यादा भारी कंसेप्ट नहीं, आ जाएगा आपको ना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। तो यहां तक एक बार सब जने पॉज करके नोट करेंगे सारे फॉर्मूलाज, और खुद से प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट्स में बताएंगे किस किस ने 48 फॉर्मूला सेल्फ निकाल लिए हैं। और जिसको जिस फॉर्मूला में डाउट होगा मुझे बताएगा कमेंट्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी रिप्लाई करूंगा उसकी, या फिर आप मुझे मेल कर देना, मेल पे मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में कुछ फॉर्मूलाज की तरफ। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन किसके ऊपर, इन फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है। एक एक करके सारे फॉर्मूलाज को हम नोट डाउन करेंगे और समझेंगे इसको याद रखने का क्या तरीका है, कि आपको याद रह जाए ये फॉर्मूला एटलीस्ट, ठीक है। तो देखो साइन एक्स प्लस वाई है, बिल्कुल सिंपल है, साइन एक्स कॉस वाई, और यहां प्लस है तो यहां पर भी प्लस, ठीक है। फिर साइन वाई और कॉस एक्स, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, कुछ नहीं है, साइन एक्स लिखा, कॉस वाई लिखा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया। अगली बार में क्या करें, चेंज कर दिया, साइन के साथ तो वाई आ गया और कॉस के साथ एक्स हो गया। आप इसको कॉस एक्स को आगे लिख सकते हो और साइन वाई को पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस वाले पर देखो, साइन एक्स कॉस वाई, ये माइनस है तो माइनस, और साइन एक्स और साइन वाई सॉरी, साइन वाई और कॉस एक्स, ये बदल दिया मैंने। बताओ समझ में आया क्या, साइन के साथ क्या कर दिया, वाई कर दिया इस बार हमने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। और ये माइनस का साइन है तो एज इट इज, या फिर आप इसको cos x को आगे लिख सकते हो और इसको पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में है ये, एक तरीके से क्या है ये, आपस में मल्टीप्लाई में है ये, है ना। अब देखो cos x प्लस वाई में क्या होगा, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, cos x cos y रहेगा यहाँ पर,
जो फंक्शन है कॉस का वो आप फंक्शन उठाना है, और यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव उल्टा साइन लगाना है आप, है ना, साइन एक्स साइन वाई। अगला देखो कॉस वाले में क्या होगा, सेम है सर, कॉस एक्स कॉस वाई, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस उल्टा साइन। ये लो, बताओ समझ में आया कि ये चार फॉर्मूले मैंने पक्के करा दिए आपको, बिल्कुल मान के चलो इन पे आपको क्या पता इन पे मिल जाए कोएफिशिएंट एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट देखो टेन एक्स प्लस वाई, इसमें क्या करेंगे, टेन एक्स प्लस टेन वाई करेंगे। पहले तो क्या किया मैंने, सेम साइन लिया है, टेन एक्स प्लस टेन वाई सेम साइन, वन, अब डिफरेंट साइन, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस टेन एक्स टेन वाई, हाँ सर आ गया आ गया आ गया। यहाँ देखो यहाँ माइनस है तो टेन एक्स माइनस टेन वाई, ये तरीके बता रहा हूँ याद रखने, क्या क्या एग्जाम में तरीके याद रखना है। यहाँ माइनस है तो डिफरेंट साइन प्लस, फिर मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का, है ना, टेन एक्स इंटू टेन वाई। बताओ समझ में आया क्या, ये लो ये टेन के भी कितने आसान फॉर्मूलाज है यार। आगे देखो कॉट, अब कॉट में थोड़ी सी गड़बड़ है सर, क्या गड़बड़ है, देखो कंसेप्ट तो वही रहेगा सर, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पलट देंगे इस कंसेप्ट को। इसमें जो अपन ने कॉट एक्स प्लस कॉट वाई होना चाहिए तो वो नीचे होगा, वो नीचे होगा और आगे पीछे होगा, कैसे, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स लिखेंगे इसको अपन, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स लिखेंगे इसको अपन। और वहां अपन क्या लिखते थे, वन माइनस करके लिखते थे ना यहाँ पे अपन, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको पलट देना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको पलट देना है। और पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कॉट एक्स प्लस वाई है, भाई इसके अंदर क्या आ रही थी, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई आ रहा था, यही आ रहा था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन हो जाएगा। ये बताओ समझ में आएगा, आगे पीछे कर दिए मैंने, आगे पीछे आगे पीछे। यहां पर देखो यहाँ माइनस है तो सर कंसेप्ट तो वही रहेगा, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस, टेन की याद आ रही है बार बार, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, भाई पहले अपन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई रखते हैं, लेकिन इस बार क्या आगे पीछे कर दिया मैंने इनको, आगे पीछे कर दिया, है ना। और यहां पर देखो कॉट एक्स कॉट वाई मल्टीप्लाई के अंदर, और यहां माइनस है तो यहाँ पे प्लस का वन। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है क्या यहां तक भैया, बिल्कुल सर। ये लो ये कॉट हो गया। अगला देखो भाई, अगला देखो, फुर्ती से देखो, फुर्ती से देखो, कॉस टू एक्स। सर कॉस टू एक्स का क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है इसका फॉर्मूला, एक मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज है। और आपके पास टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन भी हो सकता है, और देखो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, और देखो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है इसका फॉर्मूला। आगे देखो साइन टू एक्स का क्या हो सकता है, टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स भी हो सकता है इसका फॉर्मूला। और देखो सर इसका फॉर्मूला टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है। और देखो टेन टू एक्स का क्या हो सकता है, सर इसका टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर आ गया, बिल्कुल आ गया, 100% आ गया। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूले में थोड़ा सा डिवरेशन भी कर सकता हूं मैं, अगर आपको यहाँ पर ओनली साइन एक्स दे दे, अगर आपको ओनली साइन एक्स दे दे, इसका मतलब इसने क्या किया, फंक्शन को डिवाइड कर दिया टू से, आप भी यहाँ पे फंक्शन को डिवाइड कर देना, टू साइन एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर भी ऐसे ही हो सकता है, अगर ये cos x दे दे आपको, यानी इसने फंक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया है ना, तो आप भी यहाँ फंक्शन को डिवाइड कर देना cos स्क्वायर एक्स बाय टू और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ये आपके जो क्वेश्चन होंगे ना प्रूफ वाले, उसमें यूज आएंगे बहुत सारे, तो आपको इस तरीके से फॉर्मुलाज को चेंज करना आना चाहिए, है ना। ये भी बदल जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन हो जाएगा ये, अगर आपसे cos x है और उसका फॉर्मूला इस टाइप से आपको बनाना है तो आप फॉर्मूलाज को चेंज कर सकते हो, है समझ में, ठीक है सर। आगे देखो नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, नेक्स्ट आ गया साइन थ्री एक्स का। साइन थ्री एक्स क्या बोल रहा है आपको, थ्री साइन एक्स हो जाएगा इसका माइनस फोर साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। कॉस थ्री एक्स में क्या होगा, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या। टेन थ्री एक्स का क्या हो जाएगा, थ्री टेन एक्स हो जाएगा माइनस टेन क्यूब एक्स हो जाएगा अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या। नेक्स्ट देखेंगे अपन इसके ऊपर, cos x प्लस cos y आ जाए तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, भाई बिल्कुल सिंपल है, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू, और यहां पर आपको लगाना है मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर ये cos x माइनस वाई बाय टू, ठीक है सर। यहां देखो अगर ये नेगेटिव में हो जाए वैल्यू तो माइनस का टू कर देना, और साइन एक्स प्लस वाई बाय टू, और यहां पर भी साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। देखो क्या चेंज हुआ इसके अंदर, यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ माइनस साइन आ गया, दोनों फंक्शन दोनों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन में चेंज हो गए। साइन एक्स प्लस साइन वाई आ जाए तो क्या फॉर्मूला बनाना है आपको, टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू, बस ध्यान रखना मल्टीप्लाई में है,
और cos x माइनस वाई बाय 2। और ये देखो अगर माइनस का साइन हो जाए तो क्या बदलेगा, यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी, cos आगे आ जाएगा x प्लस वाई बाय 2 और साइन पीछे चला जाएगा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। अब देखो मेरी बात ध्यान रखो, अगर आपको यहाँ पे दे रखा है cos 30 डिग्री प्लस साइन, सॉरी cos 30 डिग्री, और यहां पर भी आपको दे रखा है cos 40 डिग्री। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ये फंक्शन है, ये x और y, ये वैल्यू होती है x और y की, फिर आपको डायरेक्टली x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 करना है, x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 करना, मल्टीप्लाई के अंदर cos थीटा यहाँ बच जाएगी कोई वैल्यू, और cos थीटा वैल्यू बच जाएगी, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इन फॉर्मुलाज का यूज करना है, वो तो अपन आगे सीख ही लेंगे, बस आपको पहले इन फॉर्मुलाज को मगअप करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। एक भी फॉर्मूला आपके दिमाग में मिस हुआ तो मान के चलो आप कंसेप्ट बिल्कुल धरा का धरा रह जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा एग्जाम। सारे फॉर्मुलाज में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, तो लिख लिख के याद करो, पेपर पेस्ट कर लो अपने वॉल पर जहां पर ही पढ़ते हो, बार बार रिवाइज करते रहा करो उसको, समझ गए। नेक्स्ट देखो, और दो तीन फॉर्मुला और बचे और कंप्लीट हो जाएगा ये। लास्ट वाली जो ये फॉर्म दे रखी है आपको 2 cos x cos y, ये उसी वाली फॉर्म से लास्ट वाली से बनी है, देखा ना कैसे बताता हूं मैं आपको यहाँ पे, कि पहले मैं एक बार फॉर्मूला बताता हूँ फिर आपको लास्ट वाले से कंपेयर करके बता दूंगा इसको। देखो 2 cos x cos y दे रखी है, तो कितना आएगा इसका फॉर्मूला, cos x प्लस वाई प्लस cos x प्लस सॉरी x माइनस, एक मिनट, हाँ x माइनस वाई। अब देखो नीचे वाले में यहाँ माइनस आ गया, तो क्या चेंज होगा इस फॉर्मूले में, x प्लस वाई माइनस लग जाएगा यहाँ पर x माइनस, इधर देखो 2 साइन और cos है, इसमें क्या होगा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। और देखो यहाँ पर cos आगे हो गया, साइन मतलब फंक्शन जो है cos के पास चला गया x का, और साइन के पास चला गया y का, तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। अब आप इन फॉर्मुलाज को देखो, पीछे वाले फॉर्मुला से कंपेयर करो, पीछे वाले जो अपने फॉर्मुलाज थे देखो क्या थे, इधर देखो, जो cos x प्लस cos y था, cos x प्लस cos y था, cos x और cos y था, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, दोनों में कोई सिमिलरिटी दिख रही है क्या आपको, हाँ सर यहाँ पर भी cos यहाँ पर भी cos, और cos x प्लस cos y लाइन से है, cos x cos y लाइन से है, दिख रहा है। इधर देखो इसको, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ -2 लगा हुआ है, तो देखो इसके अंदर ये -2 साइन एक्स साइन वाई, इसमें भी देखो यहाँ पे माइनस आते ही ये दोनों वैल्यू साइन साइन की, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बदला है, cos x माइनस cos y, यानी इसी को फॉर्मूला का आप चेंज करोगे तो cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 साइन x साइन वाई। ये देखो ये रहा -2 साइन x साइन वाई और cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई है। अब देखो साइन वाले में साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, अगर है तो 2 साइन और कॉस है एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी देखो यही है 2 साइन एक्स कॉस वाई, और यहाँ पर 2 साइन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और यहाँ देखो जैसे यहाँ माइनस का साइन आया, ये कॉस आगे आ गया साइन पीछे चला गया, यहाँ पर भी ऐसे होगा, कॉस आगे आ जाएगा साइन पीछे चला जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, देख लो आप इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है। आया कुछ समझ में, तो थोड़ा सा फॉर्मूलाज को आप कंपेयर करके देखोगे ना दोनों को, तो आपको समझ में आएगा उनमें क्या रिलेशन बैठ रहा है, क्लियर हुआ। तो ये लास्ट फॉर्मूलाज है एक्सरसाइज 3.3 के, मैंने कंप्लीट फॉर्मूले बता दिए हैं आपको। अगर आपने ये सारे फॉर्मूलाज कंटेस्ट कर लिए तो मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई नहीं हरा सकता, गारंटी। और मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है एक्सरसाइज 3.3 में से ही क्वेश्चन देते हैं टीचर्स, क्योंकि यार सबसे हार्ड यही है। मान के चलो 4 से 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन दे देंगे आपको, और जो है प्रूफ करना होगा इसमें से। और प्रूफ आपने क्लास 10th में भी तो किए हैं यार, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ नहीं किए, लास्ट वाली एक्सरसाइज जो 8.4 थी पहले पुरानी बुक में, नई वाली बुक में शायद 8.3 हो गई है वो एक्सरसाइज, है ना। एक एक्सरसाइज कट होने के बाद वो प्रूफ करे थे ना, बिल्कुल सेम वैसे ही प्रूफ करने, बस थोड़े से फॉर्मुलाज एक्स्ट्रा हो गए यार, है ना। थोड़ा तो बनता है क्लास 11th में यार, थोड़ा सीनियरिटी तो मतलब आनी चाहिए सब्जेक्ट को लेके। तो ये होता है कंप्लीट फॉर्मुलाज, और कोई छूट गए हो तो आप बुक में देख लेना, वैसे मैंने बुक से लिए सारे के सारे जितने भी हैं, फिर भी कोई अगर एक्स्ट्रा वगैरह रह गया हो तो आप बुक में कंसल्ट कर लेना उसको, बाकी मेरे हिसाब से कोई नहीं बचेगा। क्लियर यहाँ तक, तो ये होता है कंप्लीट आपका एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब सीधे मिलेंगे अपन सीधे एग्जाम्पल्स पर, क्लियर है यहाँ तक, चलिए गुड बाय, एंड प्रैक्टिस करना, फॉर्मूलाज याद रखना।